Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on important physical properties of amines and some of the important chemical properties of amines. Today, we are going to take some other important properties, chemical properties of amines. Students, सबसे पहले बात करते हैं बेटे एल्काइलेशन की। इस रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको है कि जब किसी प्राइमरी एमीन की रिएक्शन आप एल्किल हैलाइड से कराते हो, बेटे ये जो प्राइमरी एमीन है दिस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। बेटे ये न्यूक्लियोफाइल होने के नाते यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन बेटे एच एक्स यहाँ से एलिमिनेट होगी। आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ एच एक्स वी हैव द कंपाउंड R2NH is obtained as the product here. Again, same react with the alkyl halide and form a compound R3N. We have the compound R3N बेटे जिसको आप लोग टर्सरी अमीन बोलते हो। This tertiary amine again react with बेटे alkyl halide form a new kind of compound that is known as R4N positive X negative. इसको हमने कहा था कि ये क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट है, ये आपका टर्सरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है। In this process of बेटे जो इंट्रोडक्शन ऑफ alkyl group to the reaction of alkyl halide with primary amine, this complete process is called as alkylation. बेटे सिचुएशन दूसरी जरा आपको दूँ। सिचुएशन दूसरी क्या है कि एसाइलेशन की बात आती है। इसमें क्या करना होता है, एल्काइलेशन जैसे ही प्रोसेस है, खाली अंतर ये है बेटे वहाँ पर एल्किल हैलाइड आपने लिया था, अब यहाँ पर जो आप लेने जा रहे हो दैट इज एसिल हैलाइड लेने जा रहे हो। जब आप करते क्या हो कि बेटे प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन आप दोनों यहाँ यूज कर सकते हो कि जब किसी एसिल हैलाइड से आप रिएक्शन कराते हो बेटे आपके पास जो कंपाउंड मिलेगा वो भी एच एक्स के एलिमिनेशन के थ्रू ही मिलेगा कि यहाँ से एच एक्स लेगी और ये जो नाइट्रोजन दिस गेट बॉन्डेड विद द कार्बोनिल कार्बन, आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटे वो मिलना चाहिए RNH CO ऑफ R। तो इसको आप ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट वी हैव RNH CO ऑफ R इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट। अब बात करें दूसरी रिएक्शन की, इसको हम लोग बेंजाइलेशन बोलते हैं। बेंजाइलेशन में करना क्या बेटे, आपको अपनी जो एमीन है प्राइमरी या सेकेंडरी बेटे उसको क्या करना है, बेंजाइल हैलाइड से रिएक्शन करानी है। ये बेंजाइल हैलाइड क्या होगा, वी हैव, मान लो आपने हम ले लिया बेटे यहाँ पर सेकेंडरी अमीन का एग्जांपल ले लेता हूँ दैट वी हैव सेकेंडरी अमीन। इसको आपने क्या किया, बेंजाइल हैलाइड से रिएक्शन कराई है आपने, C6H5 we have the product here beta again X get eliminated from these two substances. Finally what we get here, we have R2N CO of C6H5 is obtained as well. ये जो प्रोसेस है इज कॉल्ड बेंजाइलेशन। बेटे बात यहाँ समझनी ये है कि चाहे वो एल्काइलेशन की प्रोसेस हो, चाहे बेटे वो एसाइलेशन की प्रोसेस हो, चाहे वो बेंजाइलेशन की प्रोसेस हो, सब में बेटे जानते हो एक आप बेस एज रिएक्ट यूज करते हो जो का फंक्शन जिसका बेटे आप कह सकते हो एज ए कैटलिस्ट फंक्शन करता है जिसको पेरिडीन बोलते हैं। बेटे ये पेरिडीन का यूज इसलिए करते हैं कि जो हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ से एलिमिनेट करता है बेटे उसके साथ ये क्या करते हैं, एक साल्ट फॉर्मेशन कर देती है। साल्ट फॉर्मेशन के नाते बेटे इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है बेटे वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड हियर बेटे। आफ्टर दैट लेट अस टेक अनदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज द कार्बिलएमीन रिएक्शन। बेटे करना क्या है, कोई अमीन प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, वो सॉरी प्राइमरी एलिफैटिक हो या प्राइमरी बेटे एरोमेटिक हो, इम्पॉर्टेंट बात यही है कि दैट योर अमीन मस्ट कंटेन्स NH2 ग्रुप। और ये बेटे R जो है ये कोई एल्किल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप इसका कोई बड़ा मतलब नहीं है। तो मतलब कार्बिल अमीन रिएक्शन ऑलवेज रिस्पॉन्डेड बाई दोज बेटे अमीन एलिफैटिक और एरोमेटिक विच कंटेन्स NH2। तो आप कह सकते हो बेटे सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन इस रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। करना क्या होता है, इसमें आप एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH और बेटे क्लोरोफॉर्म के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो।
बेटे आप इसके साथ रिएक्शन कराते हो तो एक बड़ा ऑफेंसिव स्मेल का कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग बेटे आइसोसाइनाइड बोलते हैं। वी हैव आइसोसाइनाइड इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट हियर। बेटे जो ऑफेंसिव स्मेल का ये जो कंपाउंड है, अगर आपका एलिफैटिक आप लोगे कहेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड, बेटे एराइल लोगे कहेंगे फेरिल आइसोसाइनाइड। इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग कार्बिलएमीन बोलते हैं। तो ये कार्बिलएमीन जो फॉर्म होता है दिस इज द स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑफेंसिव स्मेल। तो बेटे दिस जो ये बैड स्मेलिंग जो सब्सटेंस आपको बनता है इसी को कार्बिलएमीन बोलते हैं। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द कार्बिलएमीन रिएक्शन। बेटे एक बात इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो आपका यहाँ पर जो बैड स्मेलिंग सब्सटेंस जो जनरेट हो रहा है, दिस मेक्स दिस रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ primary amine with the other kind of amine, that is secondary amine as well as the tertiary amine. So friends, you can use this reaction in order to make the distinction among primary, secondary and tertiary amine here. फ्रेंड्स अब इसके बाद बात करें, एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमारी है बेटे जिसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं। नाइट्रस एसिड को लिखा जाता है बेटे HNO2, मोनोबेसिक एसिड है बेटे। दिस कैन बी ऑब्टेन थ्रू द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। तो कभी कभी बेटे सिचुएशन क्या मिलती है, आपको HNO2 नहीं दिया जाता है बल्कि उसकी जगह बेटे NaNO2 प्लस HCl दे दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसकी आप ऑलरेडी हम कभी कभी बात आपसे किए थे इसके पहले भी आपसे, कि बेटे जब किसी खासकर आप क्या करते हो बेटे एमीन के साथ, प्राइमरी एमीन के साथ जब आप अपने नाइट्रस एसिड के रिएक्शन कराते हो तो एक डाइजोनियम साल्ट बनता है। बेटे ये जो डाइजोनियम साल्ट है ये जो है इसको लिखा जाता है दैट इज वी हैव RN2, बेटे मान लो Cl लिख दिया हमने, तो इसको एल्किल डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हो। पता है बेटे ये जो हम करने जा रहे हैं जो नाइट्रस एसिड का रिएक्शन है, अगर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन के साथ करते हैं तो बेटे ये कंपाउंड स्टेबल होता है, लेकिन जब इसको आप एलिफैटिक प्राइमरी एमीन के साथ कराते हो तो जो डाइजोनियम साल्ट बनता है बेटे इज क्वाइट अनस्टेबल और बेटे इंस्टेंटली क्या करता है हाइड्रोलाइज कर जाता है, और हाइड्रोलाइज करके बेटा जो प्रोडक्ट बनता है एक प्रोडक्ट एल्कोहल बना देता है बेटे, दूसरा N2 बना देता है, दूसरा बेटे HCl बना देता है। तो जो N2 रिलीज हो रही है बेटे केवल ये प्राइमरी एलिफैटिक एमीन ही इसको रिलीज कर सकती, नो अदर एमीन एरोमेटिक प्राइमरी भी नहीं कर सकती और दूसरे काइंड की जो एमीन बेटे इस कैन नॉट रिलीज N2। Due to this release of N2, beta this reaction can be used to make the distinction of beta aliphatic primary amine with other kind of amine here। तो एक बात दूसरी बेटा इसका जो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये है कि अगर हम लोग क्या करें N2 की क्वांटिटी को मेज़र कर लें तो किसी एमिनो एसिड में या प्रोटीन में बेटे जो NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है उसका क्वांटिटिव एस्टिमेशन भी हम लोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब आइए बात करें सेकेंडरी एमीन की। बेटे जो हमारी नाइट्रस एसिड के सेकेंडरी एमीन के साथ जो रिएक्शन होनी है उसकी बात करें अगर आपसे, पता है बेटे जब आप इसको कराते हो तो इसको ऐसे लिख लो, तो जब आप करोगे तो यहाँ से H2O निकलेगा और बेटे H2O जब निकलेगा तो आपके पास क्या मिलेगा, यू हैव द कंपाउंड दिस इज हियर विद NO। बेटे ये जो कंपाउंड मिला होगा इसको एन नाइट्रोसो बेटे नाइट्रोसो सब्स्टिट्यूटेड, इसको इस ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोसो सब्स्टिट्यूटेड। ये ग्रुप जो है नाइट्रोसो सब्स्टिट्यूटेड बेटे सेकेंडरी एमीन एज द प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। बेटे का इसका कलर जो होता है बेटे ऑयली लिक्विड होता है, इस सरफेस पर फ्लोट करना शुरू कर देगा। तो डेफिनेटली आप कर सकते हो और ये इस रिएक्शन को बेटे सब देते हैं, आपका एलिफैटिक दे भी सेकेंडरी देगा, एरोमेटिक सेकेंडरी भी देगा। तो सेम रिएक्शन कैन बी यूज टू मेक द डिस्टिंक्शन ऑफ सेकेंडरी एमीन whether it is aliphatic or aromatic with other kind of beta amine here। अब बात करें बेटे आपसे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और की बात करते हैं बेटे, इसको हम लोग कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। बेटे हिंसबर्ग रिएजेंट जो कुछ और नहीं होता है, इसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये हमारी रिएक्शन बेटे कंपाउंड है जिसको हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। बेटे जो हिंसबर्ग रिएजेंट की जो रिएक्शन का फॉर्मेट आप चेक करो जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ,
फर्स्ट वी टेक हियर प्राइमरी एमीन। बेटे हिंसबर्ग जो रिएजेंट है इसको हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। बेटे लिखने के लिए आप क्या करो, दिस कैन बी रिटन एज दिस वे हियर। बेटे आपने लिख दिया इसको, दिस इज हियर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हो गया बेटे ये। अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बेटे क्या करेगा, जब रिएक्ट करेगा फर्दर बेटे दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन हियर। फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे एक बेस ले लोगे बेटे यहाँ पे, तो इन ऑर्डर टू गेट द बेटे इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड राइट हैंड साइड, आप क्या करोगे, आपके पास देखो ये मिल जाएगा आर NH2 और दिस वन। अब पता बेटे कि ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसको हम लोग एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बोलते हैं। देखो एन पर बेटे एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट है और कंप्लीट मल्टी जो बेंजीन सल्फोनामाइड की है, ये बेंजीन सल्फोनामाइड है तो इसको एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बोलेंगे। और SO2 बेटे ग्रुप जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पक्का क्या करेगी, नाइट्रोजन पर इंटैक्ट हाइड्रोजन को बेटे एसिडिक बना लेगी। एसिडिक होने के नाते आप क्या करोगे, जब बेटे इसको NaOH के साथ आप सोल्यूशन में इसको आप डालोगे या NaOH सोल्यूशन बेटे ऐड कर दोगे, एक कंपाउंड बेटे डिजॉल्व करके आपको एक क्लियर सोल्यूशन आपको दे देगा। बेटे एक सिचुएशन ही आएगी। इफ वी टेक हियर बेटे अब सेकेंडरी एमीन एट द प्लेस ऑफ प्राइमरी एमीन, बेटे यहाँ पर क्या आएगा, आर ग्रुप आ जाएगा। जब आर ग्रुप आएगा तो रिएक्शन होगी इसी तरह से, लेकिन बेटे ये यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या है, एल्किल ग्रुप आ जाएगा। जब एल्किल ग्रुप आ जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ कोई प्रेजेंट नहीं है, तो जब NaOH के साथ इसके रिएक्शन कराएंगे तो डेफिनेटली बेटा जो सोल्यूशन मिलेगा डेफिनेटली वो उसमें एक सब्सटेंस रिजॉल्व नहीं करेगा, मतलब टर्बिड सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और बेटे पता है टर्सरी अमीन अगर आप लेते तो उसमें एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो डेफिनेटली बेटे ये रिएक्शन ही ना होती। तो मेक द डिस्टिंक्शन अमंग प्राइमरी अमीन whether it is aliphatic or aromatic, secondary aliphatic or aromatic, tertiary aliphatic or aromatic, with the help of this particular reaction. This is called reaction with Hinsberg reagent. Friends, using all these ideas, let us try to attempt these two problems. Thank you.